ये आर्ट्स का 12th क्लास का ऑब्जेक्टिव है। सेट 3 आप लोगों को डाल रहे हैं हम 12th क्लास का आर्ट्स का ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 1 है, लोथल स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल गुजरात में स्थित है। लोथल जो है गुजरात में स्थित है। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन है? मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? इसका आंसर होगा लक्षणाध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष। अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो इसका आंसर होगा मौर्य वंश की। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासन के दरबार में आया था? कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासन के दरबार में आया था? तो इसका आंसर होगा जहांगीर के दरबार में। जहांगीर के दरबार में। बंगाल के प्रसिद्ध सेन कौन थे? बंगाल के प्रसिद्ध सेन कौन थे? बंगाल के प्रसिद्ध सेन चैतन्य महाप्रभु थे। चैतन्य महाप्रभु थे। तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? आंसर इसका होगा गुरु नानक का। गुरु नानक का। बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था? बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था? बाबरनामा। बाबरनामा। आंसर होगा बाबरनामा। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या है? जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या है? जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है संपूर्ण विश्व का स्वामी। संपूर्ण विश्व का स्वामी। बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने वाला श्रेय किसे दिया जाता है? बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था? जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। सांची के स्तूप को संरक्षित रखने में अहम भूमिका किसकी है? सांची के स्तूप को संरक्षित रखने में अहम भूमिका किसकी है? अहम भूमिका किसकी है? इसका आंसर होगा HN कौल, शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम। तीनों आंसर होगा। सांची मध्य प्रदेश में किस जिले में स्थित है? सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? रायसेन में। रायसेन में। निम्नलिखित में से गौतम बुद्ध किसके शिष्य थे? 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 इसका आंसर होगा आनंद एवं उपाली, कश्यप और सरिपुत्र एवं गौदरलायन, यानी तीनों के पुत्र थे। चारों के शिष्य थे। कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासनकाल में हुआ था? कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? इसका आंसर होगा कनिष्क के काल में। संलेखन द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म में है? संलेखन द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म में है? संलेखन द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म में है? इसका आंसर होगा जैन धर्म में। जैन धर्म में। कौटिल्य की कृति है। कौटिल्य की अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र कौटिल्य की कृति है। मेघनाथ भारत किसके दरबार में आया था? मेघनाथ भारत में किसके दरबार में आया थी? मेघास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य का दरबार में। समुद्रगुप्त की जानकारी होती है इसका प्रयाग प्रस्थित में। कालीबंगा स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी। क्लेमेंट एटली ने घोषणा कब की? इटली ने यह घोषणा कब की कि ब्रिटिश शासन जून 1948 ईस्वी तक भारत छोड़ देगा? क्लेमेंट
एलटी ने यह घोषणा कब की कि ब्रिटिश शासन जून 1948 ईस्वी तक भारत छोड़ देगा, जून 1948 तक छोड़ देगा। 20 फरवरी 1947 को भूमि अनुदान में इससे संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण देता है। भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण देता है। प्रथम अभिलेखीय प्रमाण देता है सतवाहन काल। प्रयाग प्रस्थित का संबंध किस शासक से है? प्रयाग प्रस्थित का संबंध किस शासक से है? किस शासक से है? इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त से। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? कपिल वस्तु में। हुमायूं का भाई कमरान, अस्करी और हिंदाल तीनों थे। रजमानामा के नाम से किस ग्रंथ की फारसी अनुवाद किया गया? रजनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया? महाभारत को। मुमताज एवं शाहजहां की पुत्री का नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा जहां आरा, रोशन आरा और गौहर आरा, तीनों नाम था, तीन थी उनकी पुत्रियां। गुलबंद बेगम ने किस आग्रह पर हुमायूं लिखा? गुलबंद बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा? इसका आंसर होगा अकबर। बादशाहनामा किसने लिखा? बादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था। राजकीय नियम यस्सा यानी कि राजकीय नियम किसने लागू किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा चंगेज खां। हुमायूंनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? हेनरी बेवरिज ने। लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? नूरजहां की। फतेहपुर सीकरी की राजधानी किसने बनाया? फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? अकबर ने। दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन था? दरबार में अभिवादन का तरीका निम्नलिखित में से कौन था? दरबार में अभिवादन का तरीका निम्नलिखित में से कौन था? तो आंसर हो जाएगा कोनेर्स, सजदा और पायबोस। अकबर ने अब्दुल फजल से अपने स्वयं के काल का इतिहास लिखवाया। प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहाँ थी? अकबर ने अब्दुल फजल से अपने स्वयं के काल का इतिहास लिखवाया। प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहाँ थी? ऐसी परंपरा चीन में थी। चीन के जो राजा होते थे वो अपना स्वयं लिखवाते थे। अकबरनामा एवं आईने अकबरी के अनुवादन कौन है? अकबरनामा एवं आईने अकबरी के अनुवादक कौन है? इसका आंसर होगा बेवरिज, जैरेट और ब्लैकमैन। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? इसका आंसर होगा अकबर ने। किस ग्रंथ में आदम ने से लेकर अकबर के काल तक इतिहास मिलता है? किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? अकबरनामा में।
सागर में 1 जुलाई 1857 के विद्रोह का आरंभ किसने किया था? सागर में 1 जुलाई 1857 के विद्रोह का आरंभ किसने किया था? सागर में 1 जुलाई 1857 के विद्रोह किसने किया था? तो इसका आंसर होगा शेख रमजान ने। सागर में अंग्रेज पुरुष, महिलाओं तथा बच्चों को कितने दिन तक शरण लेकर रखना पड़ा? सागर सागर में अंग्रेज पुरुष, महिला एवं बच्चे को कितने दिनों तक किले में शरण लेकर रहना पड़ा? सागर में अंग्रेज पुरुष, महिलाओं एवं बच्चे को कितने दिन तक किले में रखा गया? 222 दिन। 1857 के विद्रोह के दौरान सागर एवं आसपास के क्षेत्र में किसने अंग्रेजों को परेशान किया? 1857 के क्रांति के दौरान सागर एवं आसपास के क्षेत्र में किसने अंग्रेजों को परेशान किया? इसमें बकैत वली, मर्दन सिंह और बोधन दौवा, तीनों जो थे परेशान किए थे। 3 फरवरी 1858 को सागर में विद्रोह का दमन किसने किया? 3 फरवरी 1858 में को सागर में विद्रोह का दमन किसने किया? किसने किया? आंसर होगा हुरोज ने किस नगर में सामाजिक महत्व को अत्यधिक माना है? हुरोज ने किस नगर के सामाजिक महत्व को अत्यधिक माना है एवं उन्हें जबलपुर से भी अधिक महत्वपूर्ण बताया? हुरोज ने किस नगर के सामरिक महत्व को अत्यधिक माना है एवं उसे जबलपुर से भी अधिक महत्वपूर्ण बताया है? इसका आंसर होगा सागर को। बीबी घर कत्लेआम 17 जुलाई को कहाँ हुआ? बीबी घर कत्लेआम 17 जुलाई को कहाँ हुआ? इसका आंसर होगा कानपुर। 44 नंबर क्वेश्चन छूट गया था आप लोगों का। झोकन बाग हत्याकांड 8 जून में कहाँ हुआ था? झोकन बाग हत्याकांड 8 जून को कहाँ हुआ था? इसका आंसर होगा झांसी। अगला 46, बुंदेलखंड के किस स्थान पर हुरोज के दमन चक्र के समय विद्रोह के नेता तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, रावत शाह, बख्तियार मर्दन सिंह और अली बहादुर द्वितीय एकत्रित हुए थे? कहाँ एकत्रित हुए? सागर में एकत्रित हुए थे। आंसर होगा कालपी में एकत्रित हुए थे। तात्या टोपे ने अंग्रेज को अत्यधिक छकाया, उसने किस स्थान पर 18 अप्रैल 1859 को फांसी दी गई? तात्या टोपे ने अंग्रेजों को अत्यधिक छकाया, उसे किस स्थान पर 18 अप्रैल 1859 को फांसी दी गई थी? इसका आंसर होगा शिवपुरी में। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इसका आंसर होगा अशोक मेहता ने। क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल गया? क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल गया? इसका आंसर होगा नाना साहब और बेगम हजरत महल, दोनों गए। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? 1915 में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए? 1915 ईस्वी में। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? बिहार से। चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को। 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई? बाल गंगाधर तिलक की। करो या मारो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। सर की उपाधि किसने वापस की थी?
रविंद्रनाथ टैगोर ने। सर की उपाधि किसने वापस की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। नमक कानून किसने तोड़ा था? नमक कानून किसने तोड़ा था? नमक कानून किसने तोड़ा था? नमक कानून महात्मा गांधी ने तोड़ा था। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में।